इंडिकेशन मतलब कैसा कलर आ रहा है और वो कौन सी कैटेगरी में है, एसिड में है या बेस में है, वो देख लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक बेस कौन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ के अंदर जो पीएच है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 4-5 लाइन लिखता हूँ, उनके एग्जांपल्स लिखता हूँ जो हमारे आगे काम आने वाले हैं। ठीक है बेटा, हाँ, तो यहाँ पे देखो आप हाँ बेटा देखो, इसमें 4-5 लाइन लिखता हूं मैं। स्ट्रॉन्ग एसिड गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस। ठीक है, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके अंदर H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस। जैसे एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, एग्जांपल्स जैसे H2SO4 है, ठीक है, HCl है, HNO3 है, ठीक है, एटसेट्रा। उसके बाद हम बात करते हैं वीक एसिड की। ठीक है, वीक एसिड की, तो यहाँ पे दूसरी लाइन लिखना है आपको, वीक एसिड गिव राइज, वो जो टेबल बनाई थी उसके नीचे लिखना है, गिव राइज टू लेस H प्लस आयंस। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल है तुम्हारे, एक तो है एसिटिक एसिड, ठीक है, और एक है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड और इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, हाँ, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। उसके बाद देखो आगे, अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारी एसिड के बारे में। ठीक है, एसिड के अंदर एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, एक हो गया वीक एसिड के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बेस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं, बेस के बारे में। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, बेस गिव राइज टू मोर OH माइनस आयंस। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो ज्यादा क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स लिख लेना आप, जैसे NaOH, ठीक है, KOH, एटसेट्रा। सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड है, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, उसके बाद देखो एक लाइन और लिखनी है आपको, स्ट्रॉन्ग वीक बेस, वीक बेस गिव राइज टू लेस OH माइनस आयंस। ठीक है, इनके अंदर जो आयंस होते हैं, H आयंस, OH आयंस, उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। ठीक है, हाँ, एग्जांपल्स देखो इसमें, जैसे NH4OH है, ठीक है, MgOH2 है,
है, CaOH2 है, ये सभी, ठीक है। ये सभी क्या है, कौन सा बेस है, ये वीक बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की स्ट्रॉन्ग बेस की और वीक बेस की, और ये हमने दोनों देखे हैं बेस वाली कैटेगरी के अंदर, ठीक है। ये हमने एसिड वाली कैटेगरी में देखे हैं, ये हमने बेस वाली कैटेगरी के अंदर देखे हैं, ठीक है। तो ये आपको सभी को याद रखना है, ठीक है, समझ रहे हो सभी। वॉइस आ गई क्या, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार से एग्जांपल्स हैं, तो आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो गया H2SO4 हो गया, और HCl हो गया, और नाइट्रिक एसिड हो गया। और वीक एसिड का एग्जांपल हो गया, ये अभी हम साल्ट जब बनाएंगे, ठीक है, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक सॉल्ट जब हम बनाएंगे, तब हमें ये पता होना चाहिए कि वीक एसिड कौन सा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, ठीक है। तो वो आगे बढ़ेंगे ना, तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पे H+ की जो कंसंट्रेशन है वो लेस है, यहाँ पे एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे OH- की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, यहाँ पे सोडियम का हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। उसके बाद वीक बेस के अंदर OH की जो कंसंट्रेशन है वो लेस है, और यहाँ पे NH4 हो गया, OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी काम आएगा ये, ठीक है, जब हम डेली लाइफ के अंदर पीएच के अंदर डाइजेशन, ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, तो वहां पे काम आता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और ये एक एंटासिड में काम आता है, एंटासिड की जो सिरप होती है ना, उसमें काम आता है। और यहाँ पे ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये भी क्या है, वीक बेस है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, इसका टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हाँ। उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बनाना है इसके अंदर, हाँ, यहाँ पे देखो, जीरो और 40, इसके मिड में आ गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक सबस्टेंस, और यहाँ पे आ जाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक सबस्टेंस, और ये यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रल सबस्टेंस, ठीक है, जैसे कि डिस्टिल वाटर। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, ठीक है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड हो गया, उसके बाद एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। उसके बाद टोमेटो जूस हो गया, उसके बाद कॉफी हो गया, उसके बाद लेमन जूस हो गया, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स किसमें आएंगे, एसिडिक सबस्टेंस के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एग्जांपल आ गया आपका, जैसे NaOH आ गया, KOH आ गया, ठीक है, सोप सॉल्यूशन हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल इसके अंदर
कोल्ड ड्रिंक्स विद सोडा, कोल्ड ड्रिंक विद सोडा मतलब ऐसी कोल्ड ड्रिंक जिसके अंदर सोडा है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं MgOH2। इसमें और भी लिख सकते हैं मिल्क, कार्ड, ऑरेंज, ठीक है, एटसेट्रा। और यहाँ पे न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर आप लिख सकते हो एग्जांपल जैसे डिस्टिल वाटर, ठीक है, और जैसे सोल्ट, और सोल्ट कौन सा, NaCl। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ठीक है, वो थ्योरेटिकल है, उसको पढ़ लेना, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकल है, वो सब मैं जब समझाऊंगा तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। मतलब डेली लाइफ के अंदर हमारे जो ये पीएच है उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे डाइजेशन इन फूड, डाइजेशन इन फूड, ठीक है, डाइजेशन इन फूड। देखो ध्यान से देखो इसको। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे जो स्टोमक होता है, ठीक है, स्टोमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम जब एसिडिक सब्सटेंस जैसे अचार खा लेते हैं, ठीक है, कॉफी ज्यादा पी लेते हैं, चाय ज्यादा ले लेते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो हमारे जो स्टोमक की जो पीएच है वो डाउन हो जाती है, ठीक है, मोर एसिडिक हो जाती है। उससे क्या होगा, हमारे इरिटेशन होगा, ठीक है, पेट के अंदर दर्द हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे जो स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस एसिड इन स्टोमक, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एसिडिटी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इंडाइजेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, इंडाइजेशन, ठीक है। तो इंडाइजेशन के अंदर क्या होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस एसिड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस एसिड इन, ये साक्षी सिंह क्या खा रही है भाई, सेंटरफेस खा रही है, सेंटर फ्रूट खा रही है। ये तो बिल्कुल बोझ हो गई। हाँ, अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस एसिड इन स्टोमक, इसको हम बोलते हैं एसिडिटी बोल सकते हैं, या इंडाइजेशन बोलते हैं, अपच बोलते हैं। अपच जैसे पचता नहीं है, ठीक है, पेट के अंदर कुछ गड़बड़ रहती है, पेट साफ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अब एसिड बन रहा है, तो एसिड बन रहा है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करें,
एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है हमने, आगे भी और पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि यदि हम एसिड की रिएक्शन बेस से करवा दें तो क्या बन जाता है, सोल्ट बन जाता है, ठीक है। और सोल्ट कैसा होता है, अभी हमने देखा न्यूट्रल होता है। सोल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, सेंट्रीफ्यूज, है ना। तो एसिड की रिएक्शन किससे करवाएं कि वो न्यूट्रल हो जाए, तो एसिड की रिएक्शन हम कराते हैं बेस से करवाते हैं। और बेस कैसा लेना है हमें, ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेना है, हमें वीक बेस लेना है, ठीक है। तो डॉक्टर यहाँ पे सजेस्ट करता है, डॉक्टर सजेस्ट एक मतलब सिरप लिखता है जिसको बोलते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड बोल सकते हैं उसको, या उसको बोल सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, MgOH2, ठीक है। तो जब हम ये एक प्रकार से सिरप होती है, ठीक है, दवाई के रूप में काम आती है, ठीक है, शीशी होती है, ठीक है। और उसकी टैबलेट भी आती है, जैसे डाइजीन की टैबलेट सुनी आपने, डाइजीन, ठीक है। तो इस सिरप को जब हम लेते हैं तो एक्सेस जो एसिड है, एक्सेस एसिड है वो इसके द्वारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, जिससे हमें रिलीफ फील होता है। तो एक तो हो गया ये, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पहला तो यही हो गया कि डाइजेशन इन फूड, ठीक है, फूड के डाइजेशन के अंदर। अब दूसरा देखो दूसरा क्या हो सकता है, जैसे सेल्फ डिफेंस बाय इंसेक्ट एंड प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सेल्फ डिफेंस का काम करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। कोई दूसरा उसके हाथ लगाए तो उसको कुछ चमत्कार दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मधुमक्खी को हम छेड़े तो वो हमें चमत्कार दिखाती है ना, बाइट कर लेती है ना वो, ठीक है। और जैसे कि चींटी होती है, चींटी, ठीक है, आंट जो होती है, बालू कीड़ी बोलते हैं जिसको, वो भी हमें परेशान कर देती है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, सेल्फ डिफेंस का मतलब नेचुरल रूप से होता है उनमें सेल्फ डिफेंस का काम, ठीक है। अब देखो वहां पे उनमें कौन सा एसिड होता है, एसिड होता है, उसका नाम होता है, कौन सा एसिड होता है, ध्यान रखना, एक तो मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड, या बोल दो इसको फॉर्मिक एसिड बोल दो, क्या बोल दो इसको, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। आंट की जो स्टिंग होता है या हनी बी का जो स्टिंग होता है, ठीक है। और जो एक प्लांट आता है, नेक्टर बोलते हैं उसको, नेटल, NETTLE, नेटल प्लांट आता है, नेटल प्लांट, ठीक है। तो उसकी जो लीव्स होती हैं, उस लीव्स के अंदर भी कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है या फॉर्मिक एसिड होता है। और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है इसका फॉर्मूला, HCOOH होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, इस एसिड का नाम याद रखना है, ठीक है, मेथेनोइक एसिड। अब इसका सॉल्यूशन क्या करें हम, हमारे क्या होती है, जलन होती है, जैसे मधुमक्खी ने काट लिया, आंट ने काट लिया, या नेटल जो प्लांट है उसकी लीफ हमारे मतलब ये जंगल में होता है और हम जंगल में कई बार चले गए, ठीक है, और उसके बाद उसकी पत्ती हमारे हाथ पे लग गई या पैर में लग गई तो बहुत जोर से खुजली होने लगती है, ठीक है। अब उसका समाधान क्या करें, तो वहां पे समाधान सॉल्यूशन के रूप में क्या करें, एसिड है, एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, बेस से कराते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे काम में लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बोल सकते हैं बेकिंग सोडा, इसको हम बोल सकते हैं ईटिंग सोडा। पकोड़े बनाते हैं तो काम में लेते हैं इसको, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो यदि हम पानी के अंदर घोल के, और जहां पे हमने मधुमक्खी खाई है हम पे, ठीक है, जैसे चींटी ने डंक मार दिया है या मधुमक्खी ने डंक मार दिया है, तो वहां पे हम यदि उसको लेप कर लेते हैं, उसका पेस्ट बना के उसका लेप कर लेते हैं, तो हमें रिलीफ फील होता है। क्यों, क्योंकि एसिड की रिएक्शन किससे हो गई, बेस से, और ये क्या है, एक प्रकार से बेस का काम करता है, ठीक है।
ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, तो हमें क्या होता है, रिलीफ फील होता है। तो दूसरा हो गया सेल्फ डिफेंस का, ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया सभी के। अब तीसरी हम बात करें टूथ डीके। तीसरा जो बात कर रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए कि हाँ सर ने ये बताया था, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका। उसके बाद तीसरा पढ़ेंगे हम टूथ डीके। सिमरन कुमार, हाँ देखो, अब तीसरा हम बात करते हैं टूथ डीके। दो पढ़ लिए हमने, पहला पढ़ा हमने डाइजेशन के अंदर, दूसरा हमने देखा था सेल्फ डिफेंस बाय इंसेक्ट और प्लांट। तीसरा देखेंगे हम यहाँ पे टूथ डीके। चौथा हम देखेंगे यहाँ पे सोइल पीएच। पांचवा देखेंगे हम यहाँ पे एसिड रेन, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं टूथ डीके, ठीक है। तीसरा क्या है, टूथ डीके। देखो हमारे जो माउथ की पीएच होती है, माउथ की जो पीएच होती है, पीएच ऑफ माउथ कितनी होती है, 5.5, ठीक है, इसके लगभग होती है, एक्यूरेट नहीं है, इसके लगभग होती है 5.5। अब यदि पीएच ऑफ माउथ लेस देन, इफ पीएच ऑफ माउथ MOUTH होगा, MOUTH माउथ became less than 5.5, then tooth decay takes place, ठीक है। टूथ डीके क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा यदि माउथ की पीएच 5.5 से क्या हो जाए, लेस हो जाए, कम हो जाए, तो उस समय क्या होता है, टूथ का जो डीके होता है वो मतलब दांत है ना, दांत पाउडर के रूप में मतलब इस प्रकार से डिजोल्व होने लगते हैं। अब एक ध्यान रखना चाहिए, हमारा जो व्हाइट व्हाइट दिखता है ना दांत का, इसको बोलते हैं इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये जो व्हाइट दिख रहा है ना अपने को दांत जो दिख रहे हैं, ये व्हाइट किस लिए है, ये इनामेल दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको इनामेल, इसको बोलते हैं इनामेल, ठीक है। और इनामेल होता है, ये बना होता है, ध्यान नहीं है मेरे, ये इनामेल बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी, ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और इसके अंदर होता है कैल्शियम का फोस्फेट। क्या होता है इसके अंदर, कैल्शियम फोस्फेट होता है, ठीक है। तो जो दांतों का जो इनामेल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, एपेटाइट। ये होता है सोल्यूबल इन एसिड और इनसोल्यूबल इन वाटर। जैसे हम खाना वाना खाते हैं तो पानी में तो होता ही है, तो वो पानी में तो इनसोल्यूबल होता है, नहीं होता है, लेकिन यदि हमारी पीएच 5.5 से कम हो गई तो ये क्या हो जाता है, उसके अंदर सोल्यूबल होने लग जाता है, घुलने लग जाता है, ठीक है। अब घुलने लग गया तो क्या होगा, तो जैसे हमारे दांत का ऊपर का जो लेयर है वो उतरने लग जाएगा। अब जैसे ही हम कुछ ठंडी चीज खाएंगे या कुछ गर्म चीज खाएंगे तो हमारे होता है सेंसेशन, होता है सेंसेशन, चीज चलना, ठीक है, ऐसे दर्द सा होता है, जैसे कुछ भी मतलब ऐसे अजीब सा लगता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, एसिड के कारण। यदि एसिड 5.5 से यदि कम हो जाए तब हमारे ये कंडीशन आती है, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन, एक बेसिक सॉल्यूशन की सिरप आती है, ठीक है, वो एक प्रकार से बेस का काम करता है।
तो जब हम बेस की रिएक्शन एसिड से करवा दें, ठीक है, एसिड, तो क्या होगा, वो एक प्रकार से न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर बोलता है कि भाई इसकी कुल्ले करो, गार्गल्स करो, ठीक है, कुल्ले करने के लिए देता है, तो उससे हमें फिर उसके बाद उसकी रिलीफ मिलती है। इससे पहले एक पेस्ट और आता है, सेंसोडाइन आता है ना दांत साफ करने का, तो वो भी कुछ फायदेमंद होता है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है, बेसिक चीजें होती हैं जो मतलब एक प्रकार से सेंसेशन को दूर करती है, ठीक है। हाँ, सभी के समझ में आ गया क्या मेरे होता है, तो डॉक्टर को दिखाएं और वहां पे दवाई लेके आए। और दांतों का जो डॉक्टर होता है उसको डेंटिस्ट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, डेंटिस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसका डॉक्टर होता है बीडीएस होता है वो, ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। मतलब तुमको एमबीबीएस के बाद क्या करना पड़ता है, बीडीएस करना पड़ता है। एमबीबीएस बनने के लिए क्या देनी पड़ती है, नीट देनी पड़ती है। नीट के अंदर अच्छी रैंक मिलती है तब उसको मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना पड़ता है, फिर उसको बीडीएस का मतलब पीजी करना पड़ता है उसको डेंटल के अंदर, ठीक है। और डायरेक्ट भी होता है बीडीएस, ठीक है। यदि रैंक कम आती है, यदि नीट के अंदर रैंक कम आती है तब उसको बीडीएस मिलता है, ठीक है, मतलब दांतों का कुछ स्पेशलिस्ट बन जाता हो। और नीट के अंदर अच्छी रैंक आती है तो उसको एमबीबीएस मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब चीजें होती है। तो ये हो गया टूथ डीके के अंदर। ये ध्यान रखना, दांतों का जो इनामेल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और उसके अंदर कौन सा केमिकल होता है, कैल्शियम का फॉस्फेट होता है। और ये क्या होता है, सोल्यूबल इन एसिड और इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। यदि पानी होता है, पानी के अंदर घुलने लग जाए तो वो दांतों को कभी गिर जाते हैं। हम तो बचपन से पानी पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उसमें क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। यदि पीएच, एसिड की पीएच, मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तब वहां पे हमारे ये कंडीशन आती है। इतना सभी के समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब हम बात करते हैं सोइल पीएच, ठीक है। सोइल पीएच का मतलब ये होता है कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो एक मतलब पीएच वैल्यू पे होता है, ठीक है। पीएच की जो वैल्यू है वो कम भी नहीं होनी चाहिए और पीएच की वैल्यू ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ध्यान रखना, चौथा है फोर्थ नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, इन सोइल। मतलब पौधों की मतलब जो मिट्टी होती है उसकी एक स्पेसिफिक पीएच होनी चाहिए। मतलब ना तो वो मोर बेसिक भी नहीं होना चाहिए, लेस बेसिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मोर एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और लेस एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीएच बीच की पीएच होती है उसमें काम आता है, ठीक है। एक सोइल का जो पीएच होता है, सोइल पीएच की एक लेबोरेटरी होती है जहां पे सोइल का हम सैंपल ले जाते हैं। वहां पे डॉक्टर क्या करते हैं, वहां पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तब उनको पता होता है कि भाई कितनी पीएच चाहिए। तो उसके बाद यदि पीएच कम है तो कुछ बेसिक दे देते हैं, पीएच ज्यादा है तो वहां पे एसिडिक देते हैं उसको न्यूट्रल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोइल पीएच, ठीक है। लास्ट है हमारा एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन में क्या होता है बेटा, एसिड रेन में क्या होता है, जैसे जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जितने भी गाड़ी हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ये जब चलते हैं तो पोल्यूटेंट्स छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं ये, पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है प्रदूषक। पोल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रदूषक, ठीक है। प्रदूषक जो प्रदूषक होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं। अब पोल्यूटेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, मीथेन हो सकता है, ठीक है, ये कुछ प्रदूषक होते हैं, ठीक है। NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है, ये सब क्या है, दीज आर पोल्यूटेंट्स।
अब क्या होता है कि ये कैसे होते हैं, मतलब धुएं के रूप में ऊपर चले जाते हैं, एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, क्लाउड्स के पास, ठीक है, क्लाउड्स के पास चले जाते हैं। अब क्लाउड्स क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, मतलब जब दिन के समय ज्यादा धूप होती है, ठीक है, तो पानी का ऊपर उठाते हैं इवेपोरेशन के द्वारा, तो बादलों के अंदर क्या चला जाता है, पानी, ठीक है। और ये पोल्यूटेंट्स कहाँ पे हैं, SO2, SO3, ठीक है, CO2, ये एनवायरनमेंट के अंदर है, और ये क्या है, क्लाउड्स हैं, ठीक है। अब क्लाउड्स के अंदर मतलब इवेपोरेशन के द्वारा पानी गया है, यहाँ पे पानी का क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद पानी किस में कन्वर्ट हो गया, भाप थी तो वाटर वेपर थी, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद बरसात होने लगती है, क्या होने लगती है, बरसात। अब ये जो पानी है H2 है, H2 किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, इनके साथ रिएक्शन कर लेता है, किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है, और जब इनसे रिएक्शन कर लेता है तो यहाँ पे एसिड बनते हैं, कौन कौन से एसिड बनते हैं, H2SO4 बनता है, HNO3 बनता है, ठीक है, H2CO3 बनता है, ये सब एसिड है। अब ये एसिड क्या करेंगे, नीचे हमारे जो अर्थ है, ये अर्थ पे आएंगे, अर्थ पे आएंगे ना। अब अर्थ पे क्या है, कुछ मतलब मार्बल्स की बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, कुछ हमारी क्रॉप्स होती हैं, तो जब वो उनके ऊपर गिरता है तो वो उनको नुकसान पहुंचता है, ठीक है, तो ये होता है एसिड रेन। यदि हम पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर लें, यदि हम पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर लें तो ये पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा तो ये रेन के साथ ये एसिड नीचे हमारे अर्थ पे नहीं आएगा, नहीं आएगा तो हमारे जो जैसे मथुरा के अंदर ताजमहल है, ठीक है, आगरा के अंदर है ताजमहल, ठीक है, यूपी के अंदर, तो उसका जो कलर है वो फोल्ड हो रहा है, क्यों, क्योंकि मथुरा के अंदर इंडस्ट्री जोन है, वहां पे सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो वहां पे जब एसिड रेन होती है तो वहां पे उसकी जो मार्बल है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो व्हाइटनेस है वो कम होती है, ठीक है। तो यदि हम पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करेंगे तो एसिड रेन नहीं होगी, ठीक है। तो ये था इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। कितने इंपोर्टेंस देखे हमने, 5 देखे, ठीक है, कितने इंपोर्टेंस देखे हमने, 5। यदि किसी के समझ नहीं आया तो बताओ मेरे को। तो ये 500 पॉइंट नोट कर लेना, एक डाइजेशन के अंदर, एक सेल्फ डिफेंस के अंदर, इंसेक्ट के अंदर। इंसेक्ट के अंदर कौन सा एसिड होता है, टाइप करो जल्दी से, अभी भी बताया था मैंने। साक्षी तो सेंटर फ्रूटी खा रही है आज, खत्म ही नहीं हो रही इसकी। सर प्लीज रिपीट अगेन, सर प्लीज रिपीट अगेन। रिपीट क्या करूं बताओ मेरे को, कुछ टॉपिक डालो कि भाई इसको रिपीट करो। हाँ, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड या उसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। तुम्हारे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे तब इसको पता करेंगे कि भाई इसको मेथेनोइक एसिड क्यों बोलते हैं, ठीक है। वहां पे जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स आएगा, ठीक है, आईयूपीएसी जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम आराम से बताएंगे कि इसको मेथेनोइक क्यों बोलते हैं, एथेनोइक क्यों बोलते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड, ये सब चीजें है ना। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन हम उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मेथेनोइक का मतलब होता है इसके अंदर एक कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो HCOOH, कितना कार्बन है इसके अंदर, एक कार्बन के लिए आता है मेथ, और ये जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए जो प्रीफिक्स सफिक्स जो लगाते हैं, सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स पहले लगाते हैं, सफिक्स बाद में लगाते हैं, तो सफिक्स के रूप में यहाँ पे ओइक एसिड होता है, तो यहाँ पे मेथेन के साथ ओइक एसिड जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मेथेन प्लस ओइक, METHANE, मेथेन प्लस ओइक, तो इसको बनेगी मेथेनोइक, ठीक है, मेथेनोइक एसिड। अच्छे से पढ़ेंगे हम आईयूपीएसी जब पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी, डोंट पैनिक, और टेस्ट कल तुम्हारा होगा, ठीक है, मस्त तरीके से टेस्ट लेना है आपको। और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे एसिड है, जैसे विनेगर होता है, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। दूध जो होता है, फटा हुआ दूध, दही होता है, उसके अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। जैसे उसके बाद जैसे नींबू होता है, लेमन, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। जैसे इमली होती है, उसके अंदर कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। इसके नीचे वो टेबल बना रखी है, वो देख लेना, याद कर लेना, ठीक है, समझ रहे हो सभी। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।